जय हिंद दोस्तों, ताहिर दोस्तों। आज आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेके आए हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक के साथ। किसके? टोक्यो पैरा ओलंपिक के साथ, जो है 2020-21 में हुआ। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ आपको ये याद रखना है, जापान में हुआ है। यह पैरा टोक्यो ओलंपिक के 16वें क्रम का है। ये पैरा टोक्यो ओलंपिक किस नंबर का है? 16वें क्रम का है। इसका आदर्श वाक्य का था, तो ये भी याद रखना है, यूनाइटेड बाई इमोशन। यूनाइटेड बाई इमोशन इसका आदर्श वाक्य था, यानी कि इसका मतलब टोक्यो पैरा ओलंपिक का। ठीक है दोस्तों, क्लास को पूरा स्किप करके मत देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो सिर्फ चैनल को आपको सब्सक्राइब करने के बाद सिर्फ क्लास को सुनना है, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। आपको नोट्स नहीं बनाना, ना कुछ लिखना है, आपके लिए हम खुद मेहनत करते हैं। ठीक है, शुभारंभ क्या था? सोमाइटी था। पैरा टोक्यो पैरा ओलंपिक था, उसका शुभारंभ सोमाइटी था। पैरा टोक्यो ओलंपिक में कुल 22 खेल शामिल थे। कितने? पैरा टोक्यो ओलंपिक में कितने खेल थे? तो 22 खेल थे, जिसमें से 539 स्पर्धाएँ थीं। 539 स्पर्धाएँ थीं। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। 54 भारतीय खिलाड़ी थे। कितने? 54 भारतीय खिलाड़ी थे। ठीक है, और भारतीय ध्वज वाहक कौन था? मरथैया मरियप्पन थंगावेलु। मरियप्पन थंगावेलु क्या थे? भारतीय ध्वज वाहक थे, परंतु टेक चंद्र ध्वजवाहक बने। ये थे, लेकिन बना कौन? टेक चंद्र ध्वजवाहक बने। ध्वज समापन अवनी लेखरा। ये अवनी लेखरा आ गई। अवनी लेखरा को मैं एक पिछले पार्ट में बताया भी है। जो अवनी लेखरा थी वो राजस्थान, जयपुर के राजस्थान की रहने वाली थी। कहाँ? जयपुर के राजस्थान की रहने वाली थी। और इनकी एज कितनी थी? तो 19 वर्ष थी। ये भी याद रखना है अवनी लेखरा की। और अवनी लेखरा ने पैरा टोक्यो ओलंपिक में निशानेबाजी के क्षेत्र में स्वर्ण पदक, कौन सा? स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीतकर पहली महिला बनी है। याद रखना है अवनी लेखरा के बारे में। क्लास को सिर्फ दोस्तों सुनना है, आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो क्लास को सुनना है सिर्फ आपको नोट्स नहीं बनाना। आपके लिए हम खुद नोट्स बनाते रहते हैं। ठीक है, सर्वाधिक पदक जीतने वाले देश कौन से थे? जो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020-21 जापान में हुआ, उसमें से चीन ने 207 पदक जीते और ब्रिटेन ने 124। ठीक है, और आरपीसी यानी कि रशियन पैरा ओलंपिक जिसने 118 पदक जीते। उसके बाद अमेरिका ने जीते रशियन पैरा ओलंपिक से कम, यानी कि ये डेट नहीं कि निर्धारित नहीं किए कितने जीते हैं, हमें पता नहीं। शायद इसने जीते थे 98 थे शायद, देख के कंफर्म कर लीजिएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने 19 पदक जीते, लेकिन आपको याद रखना है इंडिया यानी कि भारत के रहने वाले हैं, तो हमें भारत को जरूरी याद रखना है। ऊपर के 3 याद रखने हैं आपको, ये 3 आपको पता है, चीन, ब्रिटेन और आरपीसी। चीन ने 207, ब्रिटेन ने 124, आरपीसी ने 118। ठीक है, भारत ने 19 पदक जीतकर 24वां स्थान ग्रहण किया। कौन सा? 24वां स्थान ग्रहण किया। और ये 19 पदक थे, इनमें से 5 स्वर्ण पदक थे, 8 रजत पदक थे और 6 कांस्य पदक थे। इस प्रकार से 19 पदक हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय ध्वज गीत जो था, संजीव कुमार लखनऊ के रहने वाले हैं। भारतीय ध्वज गीत को बोला था, कर दे तू कमाल, कर दे कमाल तू, कर दे कमाल तू, को पैरा टोक्यो ओलंपिक में माना गया है। खेल मंत्री कौन थे? अनुराग ठाकुर। खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर की प्रेरणा से लखनऊ के दिव्यांग क्रिकेटर, अपने यहाँ के लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश यूपी की राजधानी के दिव्यांग क्रिकेटर संजीव कुमार, कौन? संजीव कुमार ने गाया
है। भारत को निशानेबाजी के क्षेत्र में कुल 5 पदक मिले। निशानेबाजी के क्षेत्र में कुल 5 मिले और याद रखना है 19 में से 5 स्वर्ण थे। 19 में से 5 स्वर्ण थे और जो 5 मिले वो निशानेबाजी के क्षेत्र में, निशानेबाजी के क्षेत्र में 2 स्वर्ण थे, 2 रजत थे, 1 कांस्य था। ये 5 पदक हो जाते हैं। अब यहाँ पे बचे 3, कितने? 3 बचे अभी स्वर्ण। ठीक है, अब 3 की बात करते हैं। अवनी लेखरा राजस्थान की जयपुर के रहने वाली हैं, जिन्होंने 10 मीटर निशानेबाजी के क्षेत्र में स्वर्ण पदक जीता है और 50 मीटर पिस्टल निशानेबाजी के क्षेत्र में कांस्य पदक जीता है। 10 मीटर में स्वर्ण और 50 मीटर में कांस्य पदक जीतकर पैरा टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से पहला स्वर्ण पदक हासिल किया। पहला स्वर्ण पदक किसने? अवनी लेखरा ने हासिल किया है, ये भी याद रखना है आपको। राजस्थान में बदलाव के लिए उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राजस्थान के तो अवनी लेखरा हैं। कौन? अवनी लेखरा, याद रखना है। उसके आगे मनीष नटवाल को पढ़ते हैं, जो हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले हैं। हरियाणा फरीदाबाद के रहने वाले हैं। 50 मीटर पिस्टल निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? 50 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है। अवनी लेखरा ने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, रजत पदक जीता। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं सिंहराज हरियाणा। ये कहाँ के रहते हैं? हरियाणा के हैं। 50 मीटर निशानेबाजी के क्षेत्र में रजत पदक इन्हें मिला है। उसके आगे बढ़ते हैं, बैडमिंटन के क्षेत्र में भारत को कुल 4 पदक मिले। कौन से? 4 पदक मिले हैं बैडमिंटन में। 4 में से 2 स्वर्ण है, 1 रजत है और 1 कांस्य है। और ये बैडमिंटन के खिलाड़ी एक प्रमोद भगत हैं। ये कहाँ के हैं? बिहार के हैं, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद आ जाते हैं कृष्णा नागर। कृष्णा नागर कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये राजस्थान के रहने वाले हैं। इसके बाद बात आती है इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो इसके और आगे बढ़ते हैं। सुहास एस यथिराज ने, ये कहाँ के? नोएडा के हैं। नोएडा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के। जिले के जिला अधिकारी हैं, यानी कि जिला अधिकारी बोलते हैं डीएम। और 2007 में आईएएस अधिकारी हैं। जो ये सुहाग एस यथिराज हैं, ये कहाँ के? नोएडा, वर्तमान में नोएडा के डीएम हैं और 2007 में आईएएस अधिकारी थे, जिन्होंने रजत पदक जीता है। इसके बाद आती है मनोज सरकार, नाम है इनका मनोज सरकार। इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इसके और आगे बढ़ते हैं, भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो में भारत को कुल 3 पदक मिले हैं। भाला फेंक में कुल 3 पदक मिले हैं। 3 में से 1 स्वर्ण है, 1 रजत और 1 कांस्य। तीनों 1-1 मिला है, याद रखना है ये चीज आपको। अब बात आती है स्वर्ण पदक किसे मिला है? स्वर्ण पदक सुमित अंतिल को मिला है। ये कितने मीटर में? 68.55 यानी कि 68.55 मीटर भाला फेंक में इन्हें स्वर्ण पदक मिला है। और रजत पदक किसे मिला है? देवेंद्र झाझरिया को मिला है। और कांस्य पदक सुंदर सिंह गुर्जर को मिला है, याद रखना है आपको। दोस्तों, क्लास को सिर्फ सुनना है आपको, नोट्स नहीं बनाना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, नोट्स नहीं बनाना है, सिर्फ क्लास को सुनना है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हर एक क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। भावना बेन पटेल, ये कहाँ की हैं? गुजरात की रहने वाली हैं। इन्होंने टेबल टेनिस में रजत पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। ठीक है, इसके आगे और बढ़ते हैं। पैरा टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक हासिल किया। जो पहला पदक मिला है ये कहाँ? गुजरात की रहने वाली हैं। कौन? भावना बेन पटेल। टेबल टेनिस में रजत पदक जीतकर पहली महिला बनी है। ठीक है, अब मरियप्पन थंगावेलु ये कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। ऊंची कूद यानी कि ऊंची कूद में इन्हें कौन सा पदक मिला है? कांस्य पदक मिला है, याद रखना है आपको। इन्हें 2017 में अर्जुन अवार्ड मिला, 2017 में पद्मश्री मिला, 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न। अब राजीव गांधी का खेल रत्न का नाम बदलकर कौन सा कर दिया गया है? आप कमेंट बॉक्स में ठोकिए। मैं बता भी चुका हूँ, राजीव गांधी खेल का नाम चेंज कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो चुका है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों।
खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी पुरस्कार है, जिसका हाल ही में नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ये आपको मैं बता भी चुका हूं और पीछे करवा भी चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी जीन बैंक कौन सी है, कहाँ पे है, नई दिल्ली। विश्व का सबसे बड़ा जीन बैंक जापान, ठीक है, याद रखना है आपको। भारत का, विश्व का पूछता है तो जापान है, भारत का पूछता है तो नई दिल्ली है। भारत का सबसे बड़ा फोल्डिंग सोलर प्लांट कहाँ है, यानी फोल्डिंग यानी फोल्ड करके रखा जा सकता है, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है। एपी के आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसे सैटेलाइट फोन से संचालित किया गया है, ये कहाँ है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में है। आगे बढ़ते हैं। एक सींग वाला गैंडा असम, एक सींग वाला गैंडा असम, याद रखना है आपको। एक सींग वाला गैंडा कहाँ है, असम। आगे बढ़ते हैं। हांगुल मृग, हांगुल मृग दांची गांव अभ्यारण्य में पाया जाता है। हांगुल मृग कहाँ पाया जाता है, दांची गांव अभ्यारण्य में पाया जाता है। कहाँ पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है, आपको याद रखना है। कश्मीर के बाद लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख जो आ जाता है कश्मीर के बाद, लद्दाख का राजकीय पशु कौन सा है, हिम तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है। और राजकीय पक्षी कौन सा है, काली गर्दन वाली कैन, काली गर्दन वाली कैन है। दोस्तों ये क्लास मेरी यहीं से एंड होती है। अगले करंट अफेयर्स के नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी एसटी पैंट यूट्यूब चैनल से, अमन सिंह से होगी। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम।